ready to continue the saga of time and motion. In my previous chapter, I told you about, in the previous lecture, I told you about what is motion, how it is related to time, what is uniform motion. एक स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड समय समय पे बदल रही है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी चेंज हो रहा है, राइट? सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ कम्स व्हाट इज टाइम, है ना? सो टाइम की नॉलेज कैसे हुई? तो साइंस की जब हम बात करते हैं तो द पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, हाउ इज इट हैपनिंग, है ना, जिनके दिमाग में ये सब सवाल बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीकिंग नेचर. वो खोजते रहते हैं कि ऐसा अगर वेदर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून धूप तेज हो जा रही है, फिर इवनिंग, फिर नाइट, अगले दिन फिर से सुबह हो जा रही है, तो व्हाई इज इट हैपनिंग, राइट? सो मैन हैज ऑलवेज बीन वेरी सीकिंग इन नेचर. बहुत खोजने वाली प्रवृत्ति थी. एंड दैट इज हाउ मैन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट आफ्टर अ डेफिनेट टाइम स्पैन, अगेन द सन इज आउट, अगेन द सन मूव्स इन द स्काई, अगेन इट सेट्स. निकल किधर से रहा है? एक डायरेक्शन से निकल रहा है, जा किधर रहा है? दूसरे डायरेक्शन में. तो धीरे धीरे मैन हैज स्टार्टेड नेमिंग द थिंग्स, है ना. तो डायरेक्शन जिधर से निकल रहा है, लग रहा है उसको ईस्ट दिया, जिधर सेट हो रहा है उसको वेस्ट दिया, राइट? फिर आपको वर्टिकली दिया तो उन्होंने नॉर्थ और साउथ दिया, ठीक है ना. तो इस तरीके से मैन स्टार्टेड कॉइनिंग दी टर्म्स, उन्होंने नामकरण करना शुरू करा और इसी तरह से टाइम समझ में आया. तो आजकल तो आपने देखा मोबाइल में भी घड़ी है, आपके स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं जिनमें फोन भी है, मेल भी खुल रही है ना. आपका आजकल तो हार्ट बीट भी वो नोटिस कर रहे हैं, देन आपने कितने स्टेप्स चले वो भी वो नोटिस कर रहे हैं. तो हम तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं. और वो दिन दूर नहीं जब आपको साइंस फिक्शन मूवीज में जो ऐसे स्क्रीन दिखता है ना, हवा में स्क्रीन आ गया, मे बी नेक्स्ट 10-20 ईयर्स ये भी हो जाएगा, ठीक है. मैन के ही दिमाग की, ह्यूमन ब्रेन की ही एक बहुत सुंदर सी हाइपोथेसिस ये भी है कि भाई टाइम मशीन होनी चाहिए. यू कैन ट्रैवल इन फ्यूचर, यू कैन ट्रैवल इन पास्ट, है ना. ऐसे आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी. तो समय, अगर महाभारत सीरियल देखिए तो समय ही कहानी बता रहा था, है ना. टाइम टेल्स यू द हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? पुराना टाइम की बात है, दैट इज हिस्ट्री, राइट? सो टाइम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो हाउ डिड मैन स्टार्टेड नोटिसिंग द टाइम? भाई लाइक आई टोल्ड यू, इन्होंने देखा शैडो की साइज, अगर कोई पेड़ था, पीछे से सूरज निकल रहा था, हाँ, तो जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती गई, शैडो की पोजीशन, शैडो का साइज चेंज होता गया, है ना. डे एंड नाइट हो रहे थे, इवनिंग्स एंड मॉर्निंग्स हो रही थी. सो दैट इज हाउ मैन स्टार्टेड नोटिसिंग. धीरे 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 आपको इसमें बताऊंगी, जंतर मंतर में भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने सन डायल देखा होगा, वाटर क्लॉक भी देखी होगी, और आपके गेम्स में सैंड क्लॉक आती है जो 1/2 मिनट 1 मिनट की होती है. आई एम श्योर यू ऑल हैव सीन इट. तो इस तरह से प्रिमिटिव वॉचेस जो थी हमारी ऐसे थी. सन डायल तो आज भी आपका जो जंतर मंतर है दिल्ली में और जयपुर में राजा मान सिंह ने बनवाए थे 2, दैट्स अ ह्यूज सन डायल, ठीक है. वहाँ पर आप अगर जाइएगा, नहीं तो गूगल करिए, सब कुछ खुदा हुआ है, एनग्रेव्ड है, और सन की शैडो से ही वहाँ पर टाइम आप पता कर सकते हो, ठीक है. हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में हिंदी में बोले तो पहर होते थे ना, 2 पहर, 4 पहर, 8 पहर, है ना. पूरे 24 घंटे को अलग अलग उसमें. फिर ये हुआ कि पूरी दुनिया में सबने अलग अलग टाइम के यूनिट्स बना रखे थे, तो एक कॉमन यूनिट होनी
होनी चाहिए जो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका हर जगह एप्लीकेबल हो, है ना। देन वी गॉट द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, days, etc. Who is that? I am recording. Okay, so this is how the different watches, then with the time man discovered so many watches. Beta, please tell me who is this? Maima Parida, kindly leave my class. Maima Parida, please leave my class. I am going to exit you actually. You don't know how to behave when I am teaching, and that too it is all getting recorded, right? So, all right. See, she is wasting the time, and I am going to kick her out. Okay, she's been removed, right? Right. Chalo. Anybody else wants to disturb the class? No. Let me continue. Okay. So children, we have these clocks. अगर आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी तो आपको पेंडुलम क्लॉक्स दिखती होगी। आजकल इसको एंटीक माना जाता है ना। तो पेंडुलम क्या होता है ये आपको बताते हैं। पेंडुलम के बाद से वो वाइंडिंग आ गई, वाइंडिंग वॉचेस आ गई। आजकल हम लोग डिजिटल क्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। तो पेंडुलम एक डेफिनेट उस पे स्पैन पे चलता है। आपको चलिए लेट अस नो व्हाट इज अ पेंडुलम। ना दिस इज अ पेंडुलम। अगर देखिए तो पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होती है और उसके नीचे एक मेटल बॉल होती है जिसको वी कॉल इट बॉब। व्हाट डू वी कॉल इट? बॉब। सो बॉब की मीन पोजीशन 0 है। अगर हमने बॉब को इधर लेकर गए A तक और छोड़ दिया तो बॉब कहाँ आएगा? पहले वापस O पे आएगा, फिर B पे जाएगा, फिर वापस O पे आएगा। इतना डिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, ठीक है। सो फिर से देखिए ये बॉब है और मीन पोजीशन पे है। इसको अगर हम एक तरफ खींचते हैं एंड देन वी लीव इट, सो हाउ मच इज वन ऑसिलेशन? 0 मीन पोजीशन से लेके A back to O, O to B and B to O. This makes one oscillation, right? So यहाँ पे आपको दिया होगा और ये रहा आपका oscillation, and the time taken by pendulum to complete one oscillation is known as time period. ठीक है? Time taken by pendulum to complete one oscillation is known as time period. Depending upon the length of the thread it is different. हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हमने लेंथ इसकी स्ट्रिंग की चेंज कर दी। तो क्लॉक्स के लिए क्योंकि हमें पता है 1 सेकेंड कितनी देर में होता है, आपको पता है आप सेकेंड को भी बहुत छोटे छोटे हिस्से में बांट सकते हैं। नैनो सेकेंड है ना, नैनो सेकेंड इज 1/9 ऑफ अ सेकेंड। तो सोचिए कि ह्यूमंस ने कहाँ तक टाइम को भी डिवाइड कर रखा है ना। सो दिस इज योर पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, और आपको पता चल गया व्हाट इज वन ऑसिलेशन एंड व्हाट इज हाँ एक चीज और रह गई, टाइम पीरियड, है ना। ये क्या हुआ? ये पीरियोडिक मोशन है ना। O वन ऑसिलेशन शुरू हुआ, O से A वापस O to B बैक टू O वन ऑसिलेशन, और ये रिपीट करता रहता है। सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन एंड ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नाउ लेट अस मूव। हाँ चलिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं घर में, प्लीज डू इट। 13.2 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आप 100 सेंटीमीटर रख लेते हैं। स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है ना, मजबूत लेना कि टूट ना जाए। और उसमें आप एक छोटा सा बॉब मेटालिक कुछ भी एक बांध दीजिए और उसके बाद आप 20 रीडिंग्स लिखिए कि 20 ऑसिलेशंस कितनी बार 20 ऑसिलेशंस में उसने
कितना टाइम लिया, है ना। तो सपोज 20 ऑसिलेशंस में 42 सेकेंड्स लिए, तो टाइम पीरियड क्या हुआ 42/20 दैट इज 2.1 सेकेंड्स। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ दूसरा एग्जांपल। सपोज 20 ऑसिलेशंस में किसी पेंडुलम ने लिया आपका 50 सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड क्या हुआ 50/20 दैट इज 2.5 सेकेंड्स। मतलब कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है 2.5 सेकेंड्स, जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 100 सेंटीमीटर थी। ठीक है, नाउ लेट अस मूव यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, है ना। आप ये तो नहीं बोलते हो कि पीरियड 50 मिनट्स का था, बोलते हो ना कि पीरियड 50 मिनट्स का था। आप ये तो नहीं कहते हो कि पीरियड जो था वो कितने आवर्स का था या कितने सेकेंड्स का था। मतलब जब भी हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं वी ऑलवेज ऐड अ यूनिट टू इट। बहुत सारी यूनिट्स हैं, आपकी सेकेंड से शुरू होती है, नैनो सेकेंड में नहीं जाना, बड़ी क्लासेस में जाइएगा। सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, क्वार्टर सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, देन सेंटेनरी, है ना। तो ये सारी क्या है, ये सारी यूनिट्स ऑफ टाइम है डिपेंडिंग अपॉन यूजेज। सपोज आपको आपकी एज बतानी है, तो आप किस में बताओगे, ईयर्स में बताओगे, है ना। आप सेकेंड्स और मिनट्स में और डेज में तो नहीं बताओगे, वीक्स में भी नहीं बताओगे, कितना कैलकुलेट करोगे, कैसे आप बता रहे हो, आप बताते हो यू टेल योर एज इन ईयर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज, सपोज आई हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ माय हैंड, तो ये बेटा क्या मैं मीटर में बताऊंगी, चलो ये यूनिट दूसरी आ गई है, डिस्टेंस की आ गई है, बट नेवर माइंड, है ना। या चलिए आपका ये पीरियड 50 मिनट्स का होता है, क्या आप इसको सेकेंड्स में बताएंगे, नहीं, टू मच ऑफ कैलकुलेशन। क्या आप इसको ईयर में बताएंगे, नो, टू मच ऑफ कैलकुलेशन। वीक्स में बताएंगे, नो, टू मच ऑफ कैलकुलेशन। आप इसको मिनट्स में बताएंगे कि यस आवर एवरी पीरियड इज ऑफ 50 मिनट्स। तो हम हर जगह कोई भी यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज, where are we using it, we use the unit accordingly, right? बहुत important है, please underline when we say what is the basic unit of time। अगर आपने मिनट लिख दिया क्रॉस, the basic unit of time is second, right? Similarly basic unit of speed is मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड हम बात बिल्कुल कर सकते हैं जब हम अर्थ की स्पीड या रॉकेट की स्पीड की बात करते हैं, जो कि बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो लेकिन नॉर्मली बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज हम यूनिट चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैवल करना है यहाँ से लेके अपने घर तक, आपकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में तो कितना कैलकुलेट करोगे, है ना। तो हम उसको किलोमीटर पर सेकेंड कर लेते हैं या किलोमीटर पर आवर। ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं ना कि जैसे मैं यहाँ से दिल्ली गई तो मेरी एवरेज स्पीड क्या थी 100 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज हाउ वी यूज, राइट। सो this is how we use, and another very important aspect here is हम कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 50 किलोमीटर लिखना है तो हम 50 km लिखेंगे, हम kms नहीं लिखेंगे। अगर हमको 8 सेंटीमीटर लिखना है, 10 सेंटीमीटर लिखना है, हम cms नहीं लिखेंगे, हम हमेशा यूनिट्स को सिंगुलर में ही लिखते हैं। आई होप इट इज clear to you. So this is the unit of time and speed for you. Very interesting है गैलीलियो। आपको जैसे मैंने बोला कि
साइंस क्या होती है, आपके चारों ओर कोई भी काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एनी फिनोमेना दैट सीकिंग नेचर। तो गैलीलियो चर्च में बैठे थे और एक लैंप लटका हुआ था, ऑफ कोर्स वो स्ट्रिंग से लटका था, सो इट वाज मूविंग, है ना। तो गैलीलियो नोटिस दैट वो वैसे ही ऑसिलेट कर रहा है जिस हिसाब से उनकी हार्ट बीट्स कर रही हैं। तो ही वाज शॉक्ड। Then he went home and he did many things and every time he found the same result. So that is how pendulum clocks, the pendulum was discovered. He named it pendulum, and that is how the pendulum clocks came into existence, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पता ही है क्लॉक्स में पहले के समय में आपका पेंडुलम हुआ करता था, आज के समय में फिर उसके बाद वो वाइंडिंग वाली आ गई। हो सकता है आप लोग किसी के घर में हो कि घड़ी में चाबी भरते थे। और फिर आई क्वार्ट्ज वॉचेस। अब क्वार्ट्ज वॉचेस में ही इलेक्ट्रॉनिक सेल लगा दिया जाता है, तो उनकी लाइफ साल 2 साल की होती है। देन अगेन यू हैव टू चेंज द सेल सो दैट they tell you the correct time. Okay. Now how do we measure the speed? बहुत आप बच्चों ने देखा ही होगा, अब की जो पापा की बाइक या कार होती है, स्कूटी होती है, उसमें 2 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर होता है जो आपकी स्पीड बताता है ना। तभी तो पता चलता है कि भाई हम लखनऊ गए थे तो हम कौन सी स्पीड से गए थे, और अभी हमारी स्पीड क्या है। या जो भाई बहुत जगह यूज होता है, लाइक पीपल हु डू द रेस, वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगाती हैं, है ना। BMW है आपकी, और भी कार रेसिंग की जो भी कंपनीज हैं। सो कैसे ये नोटिस करते हैं? स्पीडोमीटर। व्हाट डू वी कॉल दैट मीटर? वी कॉल इट स्पीडोमीटर, विच टेल्स अस आवर स्पीड। बेसिकली इट इज इन किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि आप इतने लंबे लंबे डिस्टेंस यू जस्ट कैन नॉट मेजर इट इनटू मिनट्स पर सेकेंड, है ना। तो मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज हाउ स्पीडोमीटर्स आर ऑलवेज इनटू किलोमीटर्स पर आवर। दूसरी चीज बड़ी हम लोग चौड़े होकर बोलते हैं, मेरा स्कूल मेरे घर से 4 किलोमीटर्स है। कैसे नोटिस करा ये डिस्टेंस? या मुझे यहाँ से संगम जाना है और पता है वहाँ का डिस्टेंस 15 किलोमीटर्स है। हाउ डू यू नो इट? बिकॉज आपकी व्हीकल में देर इज अनदर मीटर एंड वी कॉल इट ओडोमीटर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ओडोमीटर। सो ओडोमीटर बेसिकली टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस दैट आई हैव traveled. Is that clear? Let's move. So we have done odometer, we have done speedometer. आपको यहाँ पर बताई गई है कि आपके जो सेकेंड्स होते हैं वो माइक्रो सेकेंड्स भी होते हैं, नैनो सेकेंड्स भी होते हैं। Man has developed science so much. Now these are the things I wanted to show it to you. Many of you must have visited. This is the Jantar Mantar sundial at Delhi. Its replica is also there at Jaipur. ये बेटा पूरा सन की शैडो पे, ये पूरा I have been there so I can easily tell you. यहाँ पे सारी मार्किंग्स हैं और उन मार्किंग्स पे सन की शैडो पड़ती है और हमें पता चलता है कि क्या टाइम है, राइट। सो वन इज इन दिल्ली, द अदर वन इज इन जयपुर। राजा मान सिंह ने बनवाए थे ये दोनों। इमेजिन एट दैट टाइम आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज सो डेवलप्ड, सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। अनदर वन, दिस इज द सैंड क्लॉक। आपने बिल्कुल देखी होगी, आपने बहुत सारे गेम्स में भी आती है ना। एंड हियर वी हैव वाटर क्लॉक, क्वाइट डिफिकल्ट because water it's very messy, very difficult to carry, so बहुत ज़्यादा इसका यूजेज नहीं है, ठीक है। आप मेजरिंग द स्पीड ऑफ बॉल आप बिल्कुल कर सकते हो। अपनी बॉल को लुढ़काइए और उसको एक डिस्टेंस तक जाने दीजिए, वो डिस्टेंस आपका पहले से ही मेजर्ड होगा। कितनी देर में आपकी बॉल ने वो डिस्टेंस करा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू विल गेट द स्पीड ऑफ द बॉल। वेरी इजी टू डू।
वी ऑल्सो से ना कि चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको दी गई है देखो, फैल्कन इज अ काइंड ऑफ ईगल, स्पीड उसकी चीता से भी ज्यादा है 320 किलोमीटर्स पर आवर। उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 अपॉन 60 into 60 करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्योंकि देखो किलोमीटर आवर को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन एवरी मिनट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंड, दैट इज व्हाई दिस 60 into 60। और क्योंकि वो नीचे है, डिनोमिनेटर है, इसलिए वो नीचे आएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और इसीलिए 320 into 1000। आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू। So we have that of cheetah, bluefish, rabbit, squirrel, domestic mouse 11 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। And look at the speed. So we used to say that tortoise is the slowest animal. Now we can say which is the slowest animal. It is the snail, which is the slowest animal. So you can do the calculation. That is the homework. आप करिए ये स्पीड करके मुझे मीटर पर सेकेंड में कल बता रहे हैं। अब ये हो गया आपका स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। अब बच्चे आती है एक चीज, ग्राफ। यू विल बी स्टडीइंग ग्राफ इन डिटेल इन योर मैथ्स, बट लेट मी टेल यू, ग्राफ होता क्या है कि एक बहुत बड़ा डेटा हम लोग लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एट अ ग्लांस द पिक्चर इज क्लियर टू अस। हाउ? लेट अस सी। दिस इज नोन एज अ बार ग्राफ। बहुत तरीके के ग्राफ आते हैं। बार ग्राफ आप बिल्कुल यूज करेंगे और आगे चल के बहुत ज्यादा यूज करेंगे। दिस इज फन टू डू इट। हमेशा whenever we draw a graph, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो देखिए ये क्रिकेट है। बॉयज यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, गर्ल्स आपको भी होना चाहिए। गर्ल्स की टीम हमारी क्रिकेट की, दे आर डूइंग वंडर्स, सो यू शुड बी इंटरेस्टेड। तो ये हमारे एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखे? ओवर्स। वाई एक्सिस पे हमने क्या रखे? रन्स, ठीक है। हम लोग स्केल लेते हैं, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है 1 ओवर, 2 सेंटीमीटर के बराबर है 2 ओवर, ठीक है। और यहाँ पे रन्स हमने रखे, 1 सेंटीमीटर इज 1 रन, 2 सेंटीमीटर दैट इज द स्केल वी आर यूजिंग। एक्सक्यूज मी, ओके। तो चलिए देखते हैं पहले ओवर में कितना रन बना? 1। सेकेंड ओवर में कितना रन बने? 5। थर्ड ओवर में बने वापस से 4। फोर्थ ओवर बहुत अच्छा किया, चौके छक्के पड़ गए, 10 रन बन गए। फिफ्थ ओवर अगेन बॉलर वाज वेरी गुड, ओनली 2 रन्स। सिक्स्थ ओवर में, तो ये आपने क्रिकेट मैचेस में भी देखा होगा, वो वर्म बोलते हैं इसको, है ना, टीम की परफॉर्मेंस का वर्म। तो वो भी हमको लाइन ग्राफ होता है, बट दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्राफ। आई टेल यू द अदर ग्राफ, द होल पिक्चर इज क्लियर इन अ मिनट। चलिए बहुत सारे ग्राफ आ गए अपने पास। दिस इज नोन एज पाई चार्ट, आपने बिल्कुल देखा होगा। दिस इज नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1%, है ना। तो ये 100% हो गया। दिस इज अ पाई चार्ट। आप ये पढ़ोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख लीजिए ग्राफ पेपर पे। हम बेसिकली ये वाला यूज करते हैं, लेफ्ट जाता है तो एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश है, ये एक्स एक्स डैश है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस। अब ये हो गया लाइन ग्राफ शोइंग चेंजेस इन द वेट ऑफ अ मैन विद एज। चलिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 1-1 सेंटीमीटर उसका वेट पर केजीज आया है और 1-1 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्स एक्सिस पे
2-2 साल की एज डिफरेंस है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हम लोग स्केल लेते हैं। तो 2 साल में इस बच्चे का स्यून का वेट था 10 kg, 4 इयर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, वेट बढ़ा 12 kg, 6 इयर्स का हुआ तो अराउंड 20 kg आया, 8 इयर्स का हुआ तेजी से वेट बढ़ा, अराउंड 28 kg आया। जब ये 16 साल का था बच्चा, तब इसका वेट 50 से 70 हो गया। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाता होगा, है ना, और रनिंग नहीं करता होगा, एक्सरसाइज नहीं करता होगा। फिर 20 इयर्स में ओके इसने थोड़ा कंट्रोल किया और 75 के करीब है, 70 और इधर 76 है, मतलब ही कंट्रोल्ड हिज वेट टिल द एज ऑफ 22। ये यूनिफॉर्म नहीं है ना, ये कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है और एक बराबर नहीं बढ़ रहा है। तो ये हो गया लाइन ग्राफ। एक आपको लाइन ग्राफ मैं स्पीड का बताऊंगी, ये रहा, ये यूनिफॉर्म है, देखिए, क्योंकि ये एक जैसा चल रहा है। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम इन मिनट्स, और वाई एक्सिस पे लिया डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस इज 1 किलोमीटर। हमारा जो व्हीकल था वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, 2 मिनट में 2 किलोमीटर चला, 3 मिनट में 3 किलोमीटर चला, 4 मिनट में 4 किलोमीटर चला। क्या हुआ, हमको यूनिफॉर्म ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन मिली। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि द व्हीकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट speed, and that is how I have got a straight line as a graph. ठीक है, this is also the same thing, distance time graph of a bus, and with this we finish off this chapter. देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने टाइम लिया है आधा घंटा, ठीक है। So this is 8 to 8:30. ओके, 15 मिनट्स का हमारा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर 10 किलोमीटर्स का हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए 10 किलोमीटर इसने 8.25 पे करा, 20 किलोमीटर 8.5 पे किया, 30 किलोमीटर इसने किया 8:45 पे, 40 किलोमीटर, ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। सो इट इज अ फैक्ट that whenever the speed is uniform, the vehicle is moving with a constant speed, uniform motion, right? With this I finish off this chapter, children, and whatever doubts we can always discuss, right? Thank you very much.